नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 18 जुलाई के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ कई सारे जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक, आप लोग बता दें यूपीएससी का 25 जुलाई से, ईपीएफओ का हमारा 15 जुलाई से पेड ग्रुप चालू है। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए हैं हमारे जो है सोशल मीडिया के हैंडल। इंस्टाग्राम पे हम जो पेड पीडीएफ है उसकी पिक्स भी देते हैं और टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी आप लोग जो है चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। ठीक, जो टॉपिक्स हमारे प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, पहला है कोविड टीका संघ। ठीक, कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन उद्यम। ठीक, ये वाली नई स्कीम आई है, प्रसाद स्कीम। ठीक, दूसरा टॉपिक है ब्रिक्स का लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स का डिक्लेरेशन अभी हुआ है। ठीक, आपका जो है श्रम और रोजगार मंत्रियों की घोषणा पत्र आया है अभी। और डॉपलर रडार कैसे काम करता है पहले हम लोग देख चुके हैं, अभी क्यों न्यूज में वो चीज जानेंगे। और यूवीसी टेक्नोलॉजी का कहाँ उपयोग किया जाना है इसको भी देखेंगे। देखिए, अभी जो इंपॉर्टेंट डे है 18 जुलाई वो होता है आपका इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। ठीक, कौन सी कंट्री से थे आप लोग को भी बताना है। देखिए, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन एंड उद्यम। इसमें अभी अर्जुन मुंडा जी जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये वाला कैंपेन लॉन्च किया है, कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम। इसमें मेन चीज यही है कि कोविड का वैक्सीनेशन जो है ट्राइबल्स में उसको पेस को बढ़ाना है, जल्दी से जल्दी जो है उन लोगों को, जो भी ट्राइबल विकास केंद्र जो है उनको जो है कोविड से मुक्त कराना है। मुक्त कैसे होंगे भाई, वैक्सीनेशन कराओ ट्राइबल्स में, वो सबसे बड़ा जो है कार्य है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने इसको लॉन्च किया और फील्ड कैंप लगाए मांडला मध्य प्रदेश में और बस्तर छत्तीसगढ़ में। अब कैंपेन जो है ये लॉन्च जो करी, पार्टनरशिप साझेदारी किसके साथ करी, यूनिसेफ के साथ में, डब्ल्यूएचओ के साथ में। ये लक्ष्य है कि 50 लाख ट्राइबल्स को जो है इसमें वैक्सीनेशन कराना है, फ्रीली अवेलेबल उनको कराना है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, लाइवलीहुड, उन सबका भी ध्यान रखना है कि उनकी आजीविका जो है खतरे में ना आए। आजीविका क्या है, सारी चीजें देखेंगे। जो कैंपेन है उसमें 45,000 जो है वन धन विकास केंद्र जो होते हैं, वन धन आपके ट्राइबल्स के जो विकास केंद्र है, कौशल जो विकास केंद्र हैं, ये वैसे ही ये वन धन विकास केंद्र जो हैं वो ट्राइबल के, और ये किसके होते हैं, ट्राइफेड के, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नेशनल सहकारी बॉडी है आपकी, ट्राइबल मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करती है किस तरीके से ट्राइबल जो भी सामान ये सब बनाते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट, वो सब एपीकल्चर हो गया, हनी, शहद और जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड हैं, जो उनके ट्राइबल्स के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केट करता है। ठीक, ये एक सहकारी जो है आपकी संस्था है, और सहकारी मतलब कोऑपरेटिव। और जो कैंपेन है उसमें यही कहा जा रहा है कि कोविड फ्री करो पहले इनको, ताकि जो है फ्री, ताकि कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगे इनके जो प्रोडक्ट हैं उन सब पे भी। और इसमें हेल्प ली जाएगी जो विलेज के प्रधान हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, आपके ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, उन सभी के। ठीक, कोविड टीका संघ जो वाली ये जो कैंपेन है इसमें यही है कि रिएश्योर करना है कि आश्वासन देना है, गर्व और आत्म प्रभावकारिता यानी कि सेल्फ एफिकेसी को भी बढ़ाना है। उनकी जो आजीविका है ट्राइबल पीपल की वो हेल्थ की वजह से खराब ना हो, ये इसका ध्यान रखना है। फास्ट ट्रैक करना है एक्टिविटीज वन धन विकास केंद्र के अंतर्गत। ठीक, और फिर उनके जो ट्राइबल जैसे हैंडलूम, हथकरघा वाली चीजें जो भी बनाते हैं उन सबको भी जो है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गए, ठीक है, उनको जो है अच्छे से अच्छा मार्केट किया जा सके। एक बार जब कोविड वैक्सीन लग जाएगी तो आसान हो जाएगी। अब इस कैंपेन में 3 जे की बात करी जा रही है। 3 जे की क्या क्या है, जीवन, जीविका और जागरूकता। जीवन वाली वही बात है कि लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, और वैक्सीनेशन करो और फ्री रहो लाइफ। ठीक है, और लाइवलीहुड जो है कि मतलब जो भी वो लोग कारोबार करते हैं वो आसानी से करते रहे और कोविड से बचे रहे वैक्सीन कराने के बाद। जागरूकता, अवेयरनेस की वही बात है, जो भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस है ट्राइबल्स के लिए वो ईजी करो। ठीक है ना, ईजी से ईजी करते रहो और स्पेशली ध्यान दो जो महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर। और वन धन विकास केंद्र जो है उनको वो लोग कोलैबोरेट करें
वर्क बाकी लोग के साथ में, और इसमें जो है आसानी से जो है इन लोग का वैक्सीनेशन हो सके इस पे ध्यान देना है, और जो पंचायत और विलेजेस है उनको कोरोना फ्री बनाना है। ठीक, ये बात होगी पहले टॉपिक की। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है प्रसाद योजना से संबंधित। देखिए, इसको मोदी जी ने प्रसाद योजना जो है वैसे क्या होती है बताऊंगा। मोदी जी ने अभी क्या किया है, बनारस में कई सारे डेवलपमेंट विकास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें से बनारस में जो टूरिस्ट हैं, जो सैलानी हैं, उनको फैसिलिटेट करने का एक सेंटर खोला है यहाँ पर, और इसका जो है नाम रखा है डेवलपमेंट ऑफ, जो है प्रोजेक्ट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ बनारसी अंडर प्रसाद स्कीम फेज 2। ठीक, तो इसमें जो है इन्होंने संचालन चालू किया क्रूज बोट का, नाव का। ठीक है, 80 घाट से राजघाट तक, और जो है इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलपमेंट ऑफ रिवर क्रूज इन बनारसी अंडर प्रसाद स्कीम, ये सब जो है चालू, और इनका जो है वो किया है इन लोगों ने, इन्होंने, मोदी जी ने। ठीक है, और इसमें देखिए जो कौन कौन मौजूद थे, योगी जी थे, आनंदीबेन पटेल जो आपकी वहाँ के राज्यपाल हैं, एमपी भी थे यहाँ पे कई सारे। इसमें प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ बनारसी अंडर प्रसाद स्कीम फेज 2, इसमें काफी पैसा वैसा देखो दिया गया, 44 करोड़ रुपया अभी 2018 में दिया गया था। इसमें क्या क्या इसके जो है कंपोनेंट्स हैं, ठीक, इनके अगर देखा जाए तो देखिए पंचकोशी पथ है, पिलग्रिमेज मतलब जो आपका तीर्थ यात्रा जो है सुविधा केंद्र है, इसमें रामेश्वर आपका रोड डेवलपमेंट एंड साइनेज, और डेवलपमेंट दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसका क्या नाम है, डेवलपमेंट ऑफ रिवर क्रूज। ठीक, जिसमें वो जो है अभी क्रूज वाली नाव दौड़ाई गई है, आपकी चलाई गई है 80 घाट से राजघाट तक, उसके लिए भी काफी पैसा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो प्रसाद स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत है, वहीं दूसरी स्कीम है हृदय स्कीम। ठीक, इसमें हेरिटेज वाली एक स्कीम है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है आप लोग को कमेंट करके बताना है, और आज का क्वेश्चन भी इसी संबंधित है, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना है इसको। ठीक, और जो कंपोनेंट है इस वाले में, रिवर डेवलपमेंट वाले में, इसमें पैसेंजर कम जो है आपका क्रूज व्हीकल होगा, मॉड्यूलर जेटी, ऑडियो विजुअल, सीसीटीवी सर्विलांस, ये सारी चीजें होंगी रिवर पे, रिवर डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट से संबंधित। ये प्रसाद स्कीम जो है आपका सेंट्रल सेक्टर मतलब पूरी तरीके से जो है केंद्र के द्वारा वित्त पोषित है, और इसमें ये लॉन्च करी गई तो 2014-15 में। इसका उद्देश्य यही है कि एकीकृत विकास किया जाए, जो भी पिलग्रिमेज हैं, जो भी तीर्थ स्थल हैं, विरासत स्थल हैं, उनका जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मंदिर को सजाया, उसके आसपास जो भी बेसिक एमिनिटीज हैं वो सब कुछ सही करो। ठीक, ताकि एक की वजह से दूसरा न खराब हो। उद्देश्य यहाँ पे इस स्कीम का यही है कि जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना है, जो है तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देना है, आपका जो हेरिटेज सिटीज हैं, जो विरासत वाली सिटीज हैं, उनको बढ़ावा देना है, टूरिज्म का डेवलपमेंट करना है, उसको प्लान करके, योजना बना के, उसको वैधता देके, और सस्टेनेबल मैनर में, स्थायी मैनर में हो, कि ऐसा भी नहीं कि आपने मतलब तीर्थ यात्रा को बढ़ावा और टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर दिया कि वहाँ सब कुछ खराब हो गया। तो ये वाली चीज़ है पिलग्रिमेज, और ये इसमें ये कहा जा रहा है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो तीर्थ यात्रा है, विरासत है, ये बहुत बड़े इंजन है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है मल्टीप्लाई इफेक्ट हो सकता है, टूरिज्म बढ़ सकता है, आर्थिक और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। ठीक, ये चीज़ है, जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, इससे लोगों की जिंदगी सुधरेंगी, स्टैंडर्ड अच्छा होगा, इनकम बढ़ेगी। स्कीम का जो एम है, उद्देश्य है, वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ का, जैसे कि रेल, रोड, वाटर, जब वहाँ तक पहुँचने के लिए वो सही होना चाहिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक, टूरिज्म फैसिलिटी जैसे इंफॉर्मेशन, एटीएम सेंटर, इको फ्रेंडली मोड्स, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, आपका लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इल्यूमिनेटेड, रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी जानी चाहिए, पार्किंग, एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, क्लॉक रूम, ये देख रहे हो, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी एकीकृत विकास कहलाएगा। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिक्स, श्रम और एवं और रोजगार मंत्रियों के घोषणा पत्र। अभी क्या हुआ, ब्रिक्स आप लोग पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का होता है ग्रुप। इसमें जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर थे वो लोग आए, मिले, और उन्होंने 4 बातों पर फोकस करते हुए एक डेक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र निकाला, उसी को ब्रिक्स लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर डेक्लेरेशन बोला जा रहा है। ठीक, भारत की तरफ से हमारे जो नए मिनिस्टर हैं लेबर और एम्प्लॉयमेंट, भूपेंद्र यादव, इन्होंने मीटिंग को चेयर किया था। अभी इंडिया की ही जो है इस समय अध्यक्षता भी चल रही है। ठीक, और इसमें जो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया इसमें कोविड-19 से कैसे जो है निपटा जाए, कैसे लेबर जो है उनकी सहायता की जाए, कैसे जो है लेबर्स का जो है क्या क्या भला किया जाना चाहिए, कल्याण किया जाना चाहिए, इन सब पे बात हुई। ठीक, 4 प्रायोरिटी यानी कि वरीयता वाली जगहों पे बात हुई है कि इस पे सहयोग हमें करना चाहिए। एक तो सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ठीक, एग्रीमेंट, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा समझौते होते हैं, जिसमें आप लोगों को बताया भी था मैंने, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट होता है। एक व्यक्ति मान लीजिए 2 कंट्रियों में काम कर रहा है तो वो उसकी मर्जी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यूएसए में कोई काम कर रहा है इंडियन, ठीक,
तो वहां पे वो अपना कुछ ना कुछ जो है कोई भविष्य निधि या इस टाइप की कोई चीज जमा करता होगा, प्रोविडेंट फंड टाइप का। तो उसको जो है वो क्या होता है कि कुछ समय अवधि तक अगर वो काम करे उससे कम, तो उसको वो पैसा वापस नहीं मिलता, तो वो मिलना चाहिए। तो इसी तरीके के जो है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट ये हो कि भैया अगर कोई इंडियन वहां जा रहा है तो उसको बीमा मिले, उसको पेंशन मिले, ये सारी चीजें हों इस ब्रिक्स नेशन के बीच में। ये एक पहला वरीयता वाला पॉइंट है। अगला है कि जो लेबर मार्केट है, ठीक, उसका औपचारिकरण होना चाहिए। अगर औपचारिकरण नहीं होगा तो उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी नहीं, तो फिर एग्रीमेंट का क्या करेंगे, समझ रहे हो ना बात। साथ ही साथ जो महिलाएं उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन का बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अब प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं, देखिए गिग वर्कर्स में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें कि जो ट्रेडिशनल वे में होता था कि नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर और जो आपका कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉई काम करते थे, उसकी तरह आप काम नहीं करते हैं। अब जो है अलग टाइप का है, इसमें फ्रीलांसिंग होती है, जो आपका पहले ट्रेडिशनल वे में होता था उस तरीके से नहीं होता। तो ये सारे गिग वर्कर्स होते हैं, ठीक। अब इसी में मान लीजिए प्लेटफॉर्म वर्कर्स उनको बोला जाता है जो लोग किसी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके जो बायर है, जो सर्विस देने वाला है, वो दोनों लोग मिलते हैं। जैसे कि जोमेटो ने एक प्लेटफॉर्म दिया, उसमें क्या है कि जो खाना पहुंचाने वाले लोग जो हैं वो लोग जुड़े, और जो खाना खाने वाले लोग हैं वो लोग इसी प्लेटफॉर्म पे आए। अब ये प्लेटफॉर्म पे जो खाना पहुंचाने वाले लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म वर्कर कहलाएंगे, ठीक। तो ये पूरे गिग वर्कर्स के अंदर ही ये आता है, ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म वर्कर, लेकिन डेफिनेशन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन दिया गया, कोविड-19 के इम्पैक्ट के जो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं, प्रभाव पड़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, वर्क डेफिसिट हुआ, इन असमानता बढ़ी है, इन सब पे जो है काम किया जाएगा। और इसमें स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स का ये कहा गया कि हम बहुत बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और नेशनल, राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, मार्केट है, इन सबको बेहतर बनाएंगे। इंडिया ने ये भी बोला है कि हमें ब्रिक्स के अंतर जो है एक साथ जो है एकजुटता और जो है प्रमोट करनी चाहिए सस्टेन्ड इंक्लूसिव, यानी कि समावेशी, फुल और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट सबको देना चाहिए, डिसेंट वर्क फॉर ऑल देना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जमीनी तौर पे ऐसा अभी काफी कुछ दिख नहीं रहा है, सीधी सी बात है। और ब्रिक्स का लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन जो हुआ है वही सारी चीजें हैं। इसमें जो अभी 4 चीजें हम लोगों ने पढ़ी उसी को थोड़ा एलोबरेट करके बताया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कुछ मानक हैं लेबर संबंधित, उनको भी इसमें जो है लाने की कोशिश करी है। जो 4 वैधता इन्होंने वाले जो पोर्शन लिए हैं, 4 पार्ट, ठीक। और डिसेंट लेबर माइग्रेशन कंडीशंस को भी करने के गाइडेंस दिया है। और ये नेसेसरी है कि जो भी लेबर से, एम्प्लॉयमेंट से, सोशल सिक्योरिटी संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है ब्रिक्स कंट्री के बीच में, उसमें एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक, आदान प्रदान करते रहना चाहिए, ताकि जो है सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें अच्छे से अच्छी हो सकें। साथ ही साथ जो है सोशल सिक्योरिटी के जो है ब्रिक्स नेशन के बीच में होना चाहिए। और ये समय आ गया है कि अब हमें जो है अनौपचारिक रूप से जो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट चल रहे हैं उनको औपचारिक रूप से करें, तभी तो सामाजिक सुरक्षा उसको मिल पाएगी। बीमा आपका हो गया, पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, सब तभी मिलेगा, ठीक है। तो और प्रोडक्टिव यानी और जॉब ग्रोथ बढ़ानी है। टेक्नोलॉजी का यूज करो ताकि जो है ट्रांजिशन हमारा औपचारिकता की तरफ तेजी से हो सके, ठीक। रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्टिविटी, रजिस्ट्रेशन सब सिंप्लीफाई कर दो। ब्रिक्स नेशन जो है ये एग्री कर गए हैं कि हम जेंडर रेस्पॉन्सिव एम्प्लॉयमेंट देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कई जगहों पे जहां पे महिलाएं काम कर सकती हैं या उनको काबिल ना बनाया जाए, ऐसा नहीं। महिलाओं को पूरा सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को भी लेबर फोर्स में लाना है, उनका भी जो है सामाजिक जो है सुरक्षा पॉलिसी, हमें सब कुछ मीडियम और लॉन्ग टर्म की सोचनी चाहिए। ब्रिक्स नेशन जो है उन्होंने ये भी कहा है कि हम डिजिटल जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करते हैं और डिजिटल इकोनॉमी को हम आगे और बेहतर से बेहतर बनाएंगे, ताकि जो है लोगों को जो है सुविधाएं भी मिले और लोगों का कल्याण भी हो सके, स्पेशली लेबर्स का, ठीक। ब्रिक्स नेशन के बारे में आपको पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसका जो इन कंट्रीज का अपने क्षेत्रों में जहां पे भी है वहां पे इन्फ्लुएंस काफी, प्रभाव काफी ज्यादा है। और ये हर साल मिलते हैं। पहली बार जो है ये तेरिनबर्ग में पहली ब्रिक्स समिट हुई थी, और जो है पहली ब्रिक्स समिट कब हुई थी, 16 जून 2009 को, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है कि डॉपलर राडार कैसे हेल्प करता है फोरकास्ट करने के लिए, मतलब ये प्रेडिक्ट करने के लिए, मौसम का पूर्व अनुमान बताने के लिए। अभी क्या हुआ, देखो फिर से जो है वही चीजें जो हर साल होती हैं फिर से हुई। मुंबई में बाढ़, मतलब फ्लडिंग हो गई, ठीक। और इसमें ये बताया गया कि भैया अभी कुछ डॉपलर राडार वहां पे कुछ लगाए गए थे कुछ टाइम पहले, वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, ठीक। हालांकि वहां के लोगों ने कहा कि जब बारिश भाई चालू हुई तो वो फोरकास्ट वाला उनका जो है खराब हो गया, डॉपलर रडार। हालांकि उन्होंने कहा वहां के जो अधिकारी थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, बहुत अच्छा काम जो है हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया था और सारी चीजें बढ़िया है,
ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डॉपलर रडार कैसे काम करता है इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, फिर आज पढ़ लेते हैं। देखिए जो आपका ये है, इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो ये जैसे मान लीजिए एंटीना है, ठीक है, तो ये बारिश आती है, ठीक, या फिर कोई एरोप्लेन जा रहा है, मेरी मतलब जो ये है स्किल्स हैं बहुत ही तगड़ी हैं, इस पे बिल्कुल भी आप इसको फॉलो ना करिएगा, ठीक, अच्छा नहीं बना पाता हूँ मैं। तो देखिए ये जो राडार वाला जो एंटीना है ये फ्रीक्वेंसी भेजता है, ठीक, तो और फ्रीक्वेंसी में क्योंकि डॉपलर जो है जिन्होंने इस चीज को ढूंढा था उनका नाम पे है। अब ये क्या होता है कि डॉपलर वाला रडार जो है बहुत सारी चीजें इसकी बेनिफिट है। तो अगर फ्रीक्वेंसी भेजेगा तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी के साथ में इस पे वापस पलट के आएगी, ठीक, तो ये देख लेगा कि हाँ भाई, नहीं तो अगर नहीं वापस आई ये फ्रीक्वेंसी, ये जो एनर्जी वेव्स जिन्होंने राडार वाली वेव्स भेजी हैं, तो मतलब कोई चीज नहीं है ऑब्जेक्ट। ध्यान समझ में आ गई बात। अगर ये लड़के इससे वापस आ रही, यूं गई वापस आ गई, तो इसका मतलब हाँ कोई चीज है। अगर जितनी बड़ी चीज होगी उतना ज्यादा एनर्जी के साथ आएगी वापस, तो इससे पता चलेगा कि हाँ कोई बड़ी चीज है। छोटी चीज जैसे कोई ऐसे पानी बरस रहा है उससे लड़के वापस आएगी तो उनको पता रहेगा एनर्जी कम है, मतलब छोटी चीज है, ठीक है। साथ ही साथ जो है जब फ्रीक्वेंसी आती है वापस लौट के, तो जैसे उनको ये पता रहता है यहाँ पे आई, फिर ये क्योंकि हर जगह ये छोड़ता है अपना वेव्स, लेकिन जहां से लड़के वापस आएगी, ठीक, जहां से लड़के वापस आ रही है ये एंटीना से, हर जगह छोड़ता है ये, आपका समझ लो, लेकिन जहां से लड़के वापस आएगी वहीं पे ही जिसको देखेगा, फिर ये उसके बाद फिर से चेक करेगा। तो मान लीजिए ये वाली चीज जो है, अब ये वाला जो एरोप्लेन था ये अब यहां पहुंच गया, तो इससे क्या होता है ये डायरेक्शन भी बता देता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया कि ये कितना बड़ा है साइज में, कोई है कि नहीं है, और कितनी किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है ये भी बता देता है वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों में पता चल जाती है। तो ये सारी चीजें जो है डॉपलर के जरिए जानी जा सकती हैं, और इसी की मदद से जो बारिश वारिश होती है तो उसमें जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भैया कि बारिश कब होगी, कितनी होगी, कितने क्या होता, और प्रिडिक्ट करेंगे तो हम उस हिसाब से लोगों को तैयार भी कर सकते हैं या वेयर भी कर सकते हैं, ठीक। ऑफिशियल ने ये बताया कि ओल्ड मशीनें थी, खराब हो गई, कोई बात नहीं, फिर भी हमें जो है फोरकास्ट हमने कर लिया था, कोई प्रभाव गलत पड़ा नहीं है। ये किसने कहा है? जयंत सरकार जी ने बोला है, आपके रीजनल क्षेत्रीय जो मौसम विभाग के जो है मुंबई वालों ने, ठीक। डॉपलर रडार मैंने आप लोग के यहाँ पे पूरी चीज को समझा दी है, सभी डायरेक्शन में छोड़ता है, फिर वहां से वापस लेता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा देखिए वही बताया उतनी ज्यादा ऊर्जा मात्रा वापस आती है, और टाइम भी है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा वापस आने में उससे भी जो है ये दिशा, स्पीड, ये सारी चीजें जो है निकाल लेता है, और ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन पे पोजीशन क्या है टारगेट की, और साथ ही साथ किस जगह किस तरफ मूव कर रहा है। ये फेस चेंज होने की वजह से जो इसमें जो चरण होता है उसको ट्रैक करके ये लोग पता लगा सकते हैं। कंप्यूटर जो है ये भी देख सकता है इसमें कि जो है किस तरीके से मूवमेंट किधर क्या हो रहा है, मूविंग टूवर्ड्स और फ्रॉम द रडार, मतलब रडार के पास आ रहा है कि दूर जा रहा है। 500 किलोमीटर तक कवरेज ये कर लेता है। अच्छा, डॉपलर रडार जो होते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज में भी 3 तरीके के बैंड का उपयोग करते हैं, एस बैंड, सी बैंड और एक्स बैंड, ठीक। 3 तरीके का उपयोग करते हैं। एक्स बैंड जो होता है वो आपका यूज में आता है कि रडार डिटेक्ट करता है थंडर स्टॉर्म और बिजली कड़कना। वहीं सी बैंड जो साइक्लोन को ट्रैकिंग करता है, तो सी साइक्लोन ऐसे याद कर सकते हो। एक्स बैंड जो है थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग। अब बचा क्या? एस बैंड। एस बैंड किससे क्या चीज करता है आप लोग को बताना है, ठीक। अब जो है उन्हें डॉपलर रडार क्यों कहा जाता है? देखिए ये जो है डॉपलर एक नाम थे जिन्होंने ढूंढा था, इसीलिए उसको जो है डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है, ये साउंड वेव की तरह काम करते हैं, ये और ध्यान रखना, ध्वनि तरंगों की तरह ही काम करते हैं आपका डॉपलर इफेक्ट भी, ठीक। ये एक चीज और हो गई। डॉपलर, क्रिश्चियन डॉपलर एक नाम के थे, ऑस्ट्रियन फिजिक थे, ऑस्ट्रेलियन नहीं, फिजिसिस्ट, ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पे इसको रखा गया है। भारत के समुद्र तट पर डॉपलर रडार, अब देखो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पे हम जानते हैं कि कहां कहां पे हमारे जो है डॉपलर के रडार लगे हुए हैं, ठीक। बे ऑफ बंगाल को ईस्ट कोस्ट वाला दिखता है, पूर्वी वाला, उसमें जो है कहां कहां पे है? कोलकाता, पारादीप, गोपालपुर, विशाखापट्टनम। अच्छा, गोपालपुर बताइए कौन से राज्य में है? मछलीपट्टनम, श्रीहरिकोटा, कराईकल और चेन्नई। इसके अलावा जो पश्चिमी कोस्ट जो है आपका, जो अरब सागर की तरफ दिखता है, तो उसमें कौन कौन से जगहों पर रडार है? तिरुवनंतपुरम, कोची, गोवा, मुंबई, ठीक। इसके अलावा कुछ रडार और भी जगह लगे हुए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, पटियाला पंजाब का, कुफरी दिल्ली, कुफरी कहाँ का? हिमाचल प्रदेश, मुक्तेश्वर जयपुर, भुज, लखनऊ, पटना, मोहनबार कहाँ पे बताइए? अगरतला, सोहरा, भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, ठीक। जून में जो है मौसम विभाग ने कहा था कि हमने 7 नए डॉपलर रडार लगाए थे महाराष्ट्र में, मुंबई को मिलाकर, और उनका ये अब लक्ष्य है कि 55 डॉपलर रडार जो है का नेटवर्क हमें पूरे देश में बनाना है।
मौसम विभाग जो है हमारा मंत्रालय अर्थ साइंसेज वाला जो है उसके अंतर्गत आता है। ठीक, 1875 में चालू हुआ था और इसका यही है कि मौसम की जानकारी ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड करता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अल्ट्रा वायलेट रेज में 3 तरीके की होती है, ए बी सी। सी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है इस टेक्नोलॉजी का क्यों हम बात कर रहे हैं वो एक चीज बड़ी, मतलब मुझे तो थोड़ा डाउट रहा और एक्सपर्ट्स ने भी डाउट कुछ इसमें किया है। अब यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी जो हमारे नए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने बोला है कि हम अल्ट्रा वायलेट सी जो है 3 तरीके की होती है, ए बी सी। ए को तो ओजोन ही संभाल लेता है, बी को क्या करता है कि वो फिर भी जो है हमारा वायुमंडल के मतलब के थ्रू धरती तक पहुंच जाता है, हमें स्किन का कैंसर और इन सबसे जो है बी की वजह से हो सकता है। सी जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक, लेकिन फिर भी जो है अभी सी का जो अल्ट्रावायलेट सी है उसका उपयोग किया जाएगा आपका, ये इन्होंने कहा जितेंद्र सिंह जी ने कि ये एक डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी है, मतलब कि जो कीटाणु हैं खास तौर पे जैसे कि अभी वायरस है सार्स CoV-2 जो कोविड वाला वायरस है, उसको जो है खत्म करने के लिए, जो हवा में है उसको खत्म करने के लिए पार्लियामेंट में हम अल्ट्रावायलेट सी वाली जो डिसइंफेक्शन वाली जो टेक्नोलॉजी है कीटाणु शोधन की, उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये ऑलरेडी बहुत खराब है, ये इससे स्किन और इन सबके जो है ज्यादा अच्छे से पेनिट्रेट कर जाता है, शरीर के अंदर भी चला जाता है। ठीक, बी वाली जो है यूवी बी वो तो कम से कम स्किन तक रहता है, तो वहां पे स्किन का कैंसर ये सब होना है। अब ये तो अंदर ही चला है, पेनिट्रेट भी हो जाता है। अब इसको भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में इसको यूज करेंगे ताकि जो हवा में जो कोविड-19 वाला ये वायरस घूम रहा है उसको हम खत्म कर सकें, कीटाणु शोधन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये आपको कितना लॉजिकल लग रहा है? देखिए ऐसा है कि ये हेल्थ आपका जो हेल्थ केयर वाले इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, वहां पे यूवीसी यूज होता है। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे रात में होता है जब यहाँ पे कोई होता नहीं है। ठीक, कोई मनुष्य नहीं होता। पार्लियामेंट में ये पार्लियामेंट चल रही है और फिर ये सब करा रहे हैं, तो वैसे ही जो है मतलब खतरनाक चीज है ये, और कुछ दूसरी जो है खतरनाक चीज को मार रहे हो। ठीक है ना, हो सकता है कि इसमें जो है कोई और बड़े खतरनाक लोग जो वहां बैठते हैं वो खत्म हो जाएं। तो इन सब चीजों पे जो है एक्सपर्ट्स ने भी बोला है कि ये चीज करना ठीक नहीं होगा। ठीक, यूवीसी जो है ये एयर डक्ट डिसइंफेक्शन है, इसको डेवलप किया CSIRO ने। ठीक, और उन्होंने कहा है कि हम इसको जो है एयर डक्ट में लगा देंगे, जहां पे एसी उसी उनका चलता है वहीं पे लगा देंगे, वहां से हवा निकलेगी और यूवीसी की इंटेंसिटी भी निकलेगी, और इससे जो है आपका वहां के आपके SARS-CoV-2 जो है वो मर जाएंगे। ठीक, एरोसोल में हवा में जो भी होंगे, और डीएक्टिवेट कर देगा वायरस को, जो है उसको निर्जीव कर देगा, ये कहने की बात है। और उसको ऑडिटोरियम, मॉल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एसी बस और रेलवे में भी यूज किया सकता है। यूवी जो है वैसे तो नेचुरली एमिट किया जाता है सन के द्वारा, और ये इसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है लैम्डा, वो आपका 100 से 400 nm होती है, नैनोमीटर होती है, और ह्यूमन विजुअल लाइट जो होती है वो 380 से लेकर 700 nm होती है। ठीक, यूवी को 3 भागों में डिवाइड किया गया। सी जो सबसे कम लैम्डा वाली है, ठीक, सबसे कम लैम्डा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो लैम्डा अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी, ऊर्जा भी ज्यादा होगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यूवी बी जो है आपका 280 315, और यूवी ए जो है आपका 315 400। यहाँ पे देखिए यूवी ए और बी जो है वो सन के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है। हाँ देखिए ये चीज मैंने थोड़ा उल्टा बता दी आपको यहाँ पर, इसके लिए सॉरी बोलूंगा। देखिए यूवी ए और बी जो होती है वो हमारे वायुमंडल को ट्रांसमिट कर जाती है, आ जाती है अपना यहाँ तक। ठीक, यूवीसी जो है वो ओजोन के द्वारा फिल्टर कर दी जाती है, ओजोन उसको जो है नहीं पकड़ पाता है, मतलब ओजोन उसको पकड़ लेता है, उसको जो है धरती तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक, समझ में आ गया? फिर से रिपीट करता रहा हूं, यूवी ए बी सी होती है, तीसरी सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसको ओजोन जो है हमारे वायुमंडल को ट्रांसमिट के थ्रू जो है निकलने ही नहीं देता है। यूवी ए और बी जो है हमारे वायुमंडल को जो है भेदते हुए जमीन तक आ जाता है। ठीक, लेकिन ए जो है बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी होती नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन बी ही जो पहुंच पाता है चूंकि, तो वो थोड़ा बहुत जो है स्किन कैंसर ये सब करा लेता है। अब नेचुरली तो यूवीसी नहीं पहुंच पा रही है धरती पे, लेकिन अब आर्टिफिशियली तो ह्यूमन के द्वारा तो ये बना के देखो अभी किया जा रहा ना, तो ये चीज कहना है। यूवी बी जो है वो रीच कर जाती है स्किन, और ये सब जो है स्किन बर्न, स्किन कैंसर करा सकता है। यूवी ए जो है वो पेनिट्रेट कर देता है मिडिल लेयर ऑफ योर स्किन और डर्मिस, और ये इससे एजिंग और स्किल सेल को जो है नुकसान पहुंच सकता है। डीएनए को भी जो है थोड़ा बहुत वो हो सकता है। यूवीसी जो है मैन मेड, मतलब मनुष्य के द्वारा जो बनाया जाता है,
ये स्किन बर्न और आई इंजरीज कर सकते हैं। ठीक, यूवीसी जो है कोरोना वायरस को क्या किल कर सकता है ऐसा पूछा गया, तो यूवीसी का रेडिएशन जो है आपका ये डेकेड्स कई सालों से यूज किया जा रहा है हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, बट वहां पे वो अनऑक्युपाइड है, देखिए बोला गया है, जहां पे लोग नहीं है तब है। ये पेपर पब्लिश हुआ था जून 2020 में, उसमें ये कहा गया था कि यूवीसी जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है आउटर प्रोटीन कोटिंग जो है सार्स-CoV की कोरोना वायरस की। ठीक, जैसे और उन्होंने बताया था जो 222 वाला नैनोमीटर का जो फार यूवीसी लाइट होती है, ये एयरबोर्न जो ह्यूमन कोरोना वायरस हैं जैसे कि अल्फा SCoV 229E और बीटा SCoV 0C43, इसको तो खत्म कर सकता है, लेकिन ये सब जो है SARS-CoV-2 जो अभी प्रचलन में है, अभी चल रहा है, इसको इनसे बहुत अलग है और इसके लिए अभी बहुत ज्यादा इतना ज्यादा डाटा नहीं है कि ये क्या एनर्जी या फिर इनएक्टिव कर सकता है SARS-CoV-2 को, ये भी पता नहीं है। इसीलिए एक स्टडी और हुई जिसमें एक साइंटिफिक रिपोर्ट आई मार्च 2021 में, उन्होंने कहा कि यूवीसी इरेडिएशन जो है वो हाईली इफेक्टिव है, ताकि कि मतलब जो है इसको जो रेप्लिकेशन होता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये जो SARS-CoV-2 की जो प्रवृत्ति होती है वायरस की अपने आप को डबल, ट्रिपल, डबल, चौवल और उसके ये सब करने की, वो खत्म कर देता है। ये चीज अभी स्टडी में आया था मार्च 2021 में। और कंप्लीट इनएक्टिवेशन जो है हर वायरस जो कंसंट्रेशन का वो देखा गया आपका 16.9 आपका mj डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ठीक, रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट है ताकि जो नोवल स्टेरिलाइजिंग मेथड है, मतलब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए इन्फेक्शन जो है ये जरूरी था। अब यहाँ पे पूछा गया क्या ये मनुष्यों के लिए जो है सुरक्षित है, तो IIT कानपुर के हमारे रिसर्चर हैं, उन्होंने बताया कि ये वैसे तो डेवलप टू डिसइंफेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स, जो जीवित चीजें नहीं है उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए किया गया। मतलब समझ रहे हो, मान लीजिए कोई लकड़ी की चीज है, ठीक, कटी हुई लकड़ी या फिर कोई मेटल है, उस पर आपने इसको मार दिया तो वायरस को उसने खत्म कर लिया। ठीक, तो लेकिन आप किसी ऐसे फेंक दे रहे हो जहाँ पे जो है हवा में चला दे रहे हो जहाँ पे लोग लिविंग थिंग्स भी रह रही है, जैसे मनुष्य हो गया, तो उनके लिए तो खतरा है ना। यूवीसी रेडिएशन जो है ये डिवाइस में ये हार्मफुल हो सकती है स्किन और आइज को, जो भी लिविंग बींग्स है उनके लिए, और इस डिवाइस को जो है यूवीसी रेडिएशन को बहुत ही सेफली यूज किया जाना चाहिए। ठीक, ये चीज थी आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है, जो रोज हमारा जो है डेली यूपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस चलती है, उसमें क्वेश्चन नंबर 63वां है। इसमें आप लोग को सिर्फ और सिर्फ बहुत आसान क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करना है कि आप लोग को बताना भारत सरकार की जो प्रसाद और हृदय योजना है उसके बीच में अंतर स्पष्ट करें। ठीक, आगे हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस से, इसमें कांवड़ यात्रा से संबंधित पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से कथन सही है पूछा गया है। ठीक, ये एक आपका जो है तीर्थ यात्रा होती है कांवड़ यात्रा, और इसमें क्या है कि जो हिंदुओं का जो कैलेंडर मंथ होता है श्रावण का, उसमें ये लोग चलते हैं। और इसमें क्या होता है कि भगवा रंग का जो है जो शंकर जी के जो डिवोटी होते हैं वो नंगे पांव जो है होली वाटर जो गंगा से पानी लेके ये लोग जाते हैं कई जगह। ठीक, और जो वाटर है वो पिलग्रिम में यूज करते हैं ताकि उसी से जो है शिवलिंग पे चढ़ा के उसको जो है ये अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। गैंजेटिक प्लेन जो है जो हमारे गंगा के जो मैदानी इलाके हैं वहां पे जो है ये तीर्थ वाले कई सारे जगहें हैं, जैसे हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री उत्तराखंड में, सुल्तानगंज बिहार में, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वहां पे ये लोग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही है, ये देखिए। ठीक, ये अभी न्यूज में था आपका, कई जगह रोका जा रहा है, कई जगह इसको कहा जा रहा है, थर्ड वेव की बातें चल रही हैं, तो ये सारी चीजें इसलिए न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन बनाया गया। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम के कौन से कथन सही है पूछा गया है। मोदी जी ने इसका अभी लॉन्च किया है, क्या सही स्टेटमेंट। एजुकेशन मिनिस्ट्री और आपका AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। तीसरा ये है कि इसका उद्देश्य ये है कि स्कूल टीचर्स को जो है कुछ प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग कराई जाए पूरी कंट्री में, ताकि वो लोग जो बहुत युवा जो बच्चे हैं स्कूल के, उनको आइडिएशन, सोचना किस तरीके से है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि जो है आपका बौद्धिक संपदा और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, नए नए वस्तुओं का डेवलपमेंट, डिजाइन थिंकिंग करना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचना चाहिए, सिर्फ प्रॉब्लम बताना नहीं चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आपको किसी का प्रोस पता है तो उसका कॉन्स भी पता होना चाहिए। ठीक, किसी का कॉन्स पता है तो आपको उसका प्रो भी पता होना चाहिए। क्या बेनिफिट है, क्या कंसर्न है, ये दोनों चीज पता होनी चाहिए। सिर्फ एक पहलू देख के आप अपना डिसीजन मत लें। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं बच्चों में डेवलप, अगर हम स्कूल के टीचर्स को अच्छे से ट्रेन कर सकें, जैसे मैं आप लोग को
रोज ये एनालिसिस करके बताता हूँ, ठीक। तो आप लोग एक वाइज डिसीजन लें, ये जरूरी है। तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, मोदी जी ने नहीं बल्कि जो हमारे ट्राइबल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर के साथ में मिलकर स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया। 50,000 टीचर्स को यहाँ पे इस प्रोग्राम में शामिल किया जाना। इसी के साथ में हम लोग आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है शेयर करके सब्सक्राइब करके आप जोड़ सकते हैं, ताकि जो ये मिशन है हमारा ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन कराने का वो पूरा हो सके। यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा जो है पेड ग्रुप चालू है 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए कल मिल लेंगे फिर सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।